देखा होगा नॉर्थ सेट 5, आपने सुना भी होगा इसके रिगार्डिंग कि प्रीलिम्स भी होगी और मेंस भी होगी। ये ऐसे हो गया जैसे यूपीएससी की एग्जाम। सही बात है। वैसे तो मैं क्या है ना कि हवा बना रखा है कि गवर्नमेंट जॉब में लगना बहुत मुश्किल है या बाहर जाना बहुत मुश्किल है। ना तो गवर्नमेंट जॉब में लगना मुश्किल है, ना बाहर जाना मुश्किल है। अगर आप डेडिकेटेड अपनी स्टडी अगर 6 से 7 घंटे भी डेडिकेटेड स्टडी कर लेते हो ना किसी भी चीज के लिए, डेफिनेटली आप लग जाओगे। आपने और मैंने दोनों ने यही काम किया। अगर आप अपनी तरफ से सजेशन देना चाहोगे उन बच्चों को जो 4th ईयर में है और या फिर जस्ट पास आउट हो, तो क्या सजेशन देना चाहते हो अपनी साइड से? अगर वो बच्चा नहीं लगा है तो उसको आज प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, चाहे वो जी, गवर्नमेंट की करे चाहे वो बाहर आने की करे। तो उसको अपनी लाइफ को सीरियस ले लेना चाहिए, आज के टाइम की बता रहा हूँ बात नहीं। मेरा घर पास में, मैं 2 घंटे या 3 घंटे में अपने घर चला जाता हूँ। मैं घर वालों को समय दे पाता हूँ। अपने घर वालों को टाइम देना भी बहुत जरूरी है मेरे लिए। हाँ, मैं 2018 में जब मैं जॉब पे आया था तो इन हैंड सैलरी सब कुछ काट के टैक्स, जिसमें टैक्स का डिडक्शन, जो कॉलेज में स्टडी की है और कंपटीशन की स्टडी दोनों में डिफरेंस है। कंपटीशन में सिर्फ आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है। 15-16 हजार रुपए की जॉब होती थी और उसमें मतलब इतना परेशान हो जाते थे काम करके कि यार अपन कहाँ फंस गए। 3 महीने तो 3 से 4 महीने तो ये लग गए कि करना क्या है लाइफ में, कुछ पता ही नहीं है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो जो आज का वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली एम्स के बारे में, नॉर्सेट एग्जाम के बारे में, कि कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने नॉर्सेट एग्जाम की। अगर आप दिल्ली एम्स के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना चाहते हैं या फिर नर्सिंग एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम करना चाहते हैं, तो कैसे आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, उसकी प्रिपरेशन के बारे में। दिल्ली एम्स के अंदर आपकी सैलरी कितनी होगी, आपकी सेविंग कितनी कर सकते हैं, कितना आपका खर्चा लग जाएगा वहाँ पे रहने का, खाने का, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे मेन आती है प्रिपरेशन के बारे में। जैसे कि अभी आप सभी को पता होगा कि 80-20 का रेशियो अभी हो गया है, जिसके अंदर आपकी जो 80% जो सीट्स हैं वो फीमेल के लिए हैं, वहीं 20% सीट अपने लिए जो मेल है उनके लिए है। बाकी सोने पे सुहागा तो अब हो गया है, जिसके अंदर हमारे नॉर्सेट के अंदर आपको पहले प्री एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद जब आपका प्री क्लियर होगा, उसी के बाद अपना मेंस एग्जाम देके आप सेलेक्ट होंगे दिल्ली एम्स के अंदर काम करने के लिए, नॉर्सेट के अंदर काम करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है अभी लेवल। तो उसी को हम लोग कैसे ईजी कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो दिल्ली एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर हैं, और वो मेरी सबसे बड़ी चीज़ ये, वो मेरे क्लासमेट है, तो हम लोग खुल के आज सारी बातें करेंगे उनके सामने। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। आज हमारे साथ हैं मोहित शर्मा, जो कि दिल्ली एम्स के अंदर एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग मोहित से बात करेंगे, और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मोहित, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं लोगों को। हाँ जी, नमस्कार। मैं मोहित कुमार शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। मैं 2018 से नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। और संदीप जी मेरे साथ ही थे, हमारे साथ सहपाठी रहे हैं कॉलेज टाइम पे। हमने साथ ही स्टडी की थी, बीएससी नर्सिंग साथ में की था। 2016 में हम पास आउट हो गए थे, और 2017 से मैंने कंपटीशन की प्रिपरेशन स्टार्ट की, और 2018 के अंदर मैं दिल्ली एम्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे लग गया। अच्छा, तो मैं दोबारा से लोगों को बता देता हूँ। मैं और जो मोहित है, हम दोनों क्लासमेट थे। हम लोगों ने 2011 में अपनी नर्सिंग स्टार्ट कर दी जयपुर से। 2016 में लोग पास आउट हो गए थे, और मैं यहाँ पे आ गया था यूके, और मोहित की सिलेक्शन हो गया था दिल्ली एम्स के अंदर। तो मोहित अभी फिलहाल दिल्ली एम्स में काम कर रहे हैं। 2018 में मोहित की नौकरी लग गई थी। अच्छा मोहित, एक चीज मेरे को ये पूछनी है कि यार, तुमने बाहर आने की ट्राई क्यों नहीं करी? एक्चुअली बाहर नहीं आने का रीजन ऐसा था कि पहले तो कॉलेज टाइम पे तो इतनी अवेयरनेस थी नहीं बाहर जाने के रिगार्डिंग। और शायद मेरे हिसाब से आप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बाहर गए थे अपने कॉलेज से। तो और आपको देख के शायद लोगों के अंदर भी ये रुझान आया कि बाहर जाना चाहिए। जहां तक मुझे याद है, अपन सब कॉलेज में पढ़ते थे तो लोगों का एक ही मोटिव रहता था कि बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करनी है और गवर्नमेंट जॉब में लगना है। एकदम सही बात है, बाहर एकदम सही बात। बाहर जाने की बात तो होती नहीं थी अपने बीच में कभी। और सेकंड थिंग, जब मेंटेलिटी थी नहीं कि बाहर जाना है, तो उसके बाद में क्या था, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। सही बात है। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि अवेयरनेस नहीं, रियलिटी ये भी है कि अवेयरनेस थी नहीं उस वक्त हमारे पास कि हमें बाहर जाना है, ये करना है। अब तो काफी सारे लोगों में अवेयरनेस आ गई। आपके दिल्ली एम्स में है कुछ लोग जो तैयारी कर रहे हैं बाहर आने की? देखो, मैं सबसे पहले तो संदीप जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा इस चीज के रिगार्डिंग कि जब भी मैं किसी ऐसे पर्सन से मिलता हूँ जो बाहर जाने के रिगार्डिंग बात करता है, वो आपका नाम लेता है कि संदीप चौहान है और यूट्यूब पे इन्होंने मोटिव किया है और हम इस चीज के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे को ना अंदर अंदर फील आता है। मैं एक बार तो उनसे ये कहता हूँ, यार ये तो मेरे साथ में पढ़ा है, मेरा मित्र है यार, काफी अच्छा दोस्त है। तो लोग कहते हैं अच्छा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके कारण लोगों को बाहर जाने का मौका मिल रहा है।
मतलब आप एक उनको एक राह दिखा रहे हो कि कैसे आप बाहर जा सकते हो। यहाँ तक कि मैं खुद आपकी काफी वीडियो देखता रहता हूँ, मुझे बहुत कभी कभी ना ऐसा लगता है वाह यार, ये बंदा सही था। कॉलेज टाइम पे भी आपका मतलब ये था ही सिस्टम कि यार आगे बढ़ना है, कैसे निकलना है, मतलब तरीका था आपको पता। और आप एक सही जगह पहुंच गए और आप लोगों को भी एक नई जगह दिखा रहे हो कि चलो बाहर भी एक मौका है। नर्सिंग को इंडिया में ही नहीं, मतलब अपन अपन आप रिप्रेजेंट कर रहे हो बाहर भी, ये अच्छी चीज है। सही बात है। अच्छा मोहित भाई, अगर मैं बात करना चाहूँ प्रिपरेशन को लेके, देखो काफी डिफिकल्ट है प्रिपरेशन, देखो सबको पता है। पर आपने प्रिपरेशन अपनी कब स्टार्ट करी थी दिल्ली एम्स के लिए, एग्जाम जैसे अपनी नर्सिंग कंप्लीट हुई थी उसके बाद? हाँ, देखो ऐसा है कि 2016 में अपन ने जुलाई में हमारी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुई थी और रजिस्ट्रेशन शायद सितंबर या अगस्त में आ गया था, जहां तक मुझे याद है। उसके बाद में फ्री थे 2-3 महीने, तो यही सोचने में लगा दिया कि आगे करना क्या है। प्राइवेट हॉस्पिटल में गए जॉब करने के लिए, तो 15-16 हजार रुपए की जॉब होती थी। और उसमें मतलब इतना परेशान हो जाते थे काम करके कि यार अपन कहाँ फंस गए। 3 महीने तो 3 से 4 महीने तो यही लग गए कि करना क्या है लाइफ में, कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, आपकी और मेरी तो बात होती रहती थी उस वक्त कि यार अब कैसे, आप भी उस टाइम स्ट्रगल का टाइम था आपका और मेरा सबका, अपन का एक बैच का सबका स्ट्रगल टाइम था। तो देन आफ्टर मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉलेज प्राइवेट हॉस्पिटल की जॉब को क्विक करता हूँ। और मैं देन आफ्टर मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो 2017 से 18 मैंने पूरा 1 साल तैयारी किया है। आप ये मानो 1 साल और 2 महीने 3 महीने मैंने प्रिपरेशन की है। उसके बाद ना मेरे गवर्नमेंट जॉब में नंबर आने लग गए थे। 4-5 गवर्नमेंट एग्जाम मैंने सेलेक्ट की उस वक्त पर, सबसे पहले एग्जाम में जब मेरा नंबर आया था वो था दिल्ली एम्स। और आज भी मैं दिल्ली एम्स में ही नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो मोहित? अभी मैं प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में हूँ। ये अच्छा एक अच्छा। नया सेटअप है, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाया है अभी एम्स का। मैं वहां पे अभी पोस्टेड हूँ, इमरजेंसी में हूँ मैं। तो यार मोहित, एक चीज और पूछनी थी मेरे को यहाँ पे, अब तो काफी ज्यादा हार्ड हो गया दिल्ली एम्स में सिलेक्शन लेना, सही बात है कि नहीं? हाँ, एज कंपेयर टू प्रीवियस की, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आपकी बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ। पहले तो कंपटीशन कम था, बट उस वक्त वैकेंसियां नहीं निकलती थी। मगर अभी ये है कि वैकेंसियां काफी हैं। जैसे लाइक 4000 5000 वैकेंसी क्रिएट होती हैं एक साथ। और उसमें नंबर लाना एज कंपेयर टू प्रीवियस, जैसे अपने टाइम पे 300 350 400 वैकेंसी होती थी, उसमें नंबर लाना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट था। मगर अभी डिफिकल्ट ऐसे हो गया कि 80-20 रेशियो, मेल फीमेल का जो रेशियो है वो 80-20 है। तो एक वो भी डिफिकल्ट टास्क है एक मेल स्टाफ के लिए, एक मेल नर्सिंग ऑफिसर के लिए। और सेकंड थिंग, जिस हिसाब से कंपटीशन अपने पीक पे जा चुका है, तो कंपटीशन के लेवल को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने लाइक अभी जैसे अब आपने देखा होगा नॉर्सेट 5, आपने सुना भी होगा इसके रिगार्डिंग कि प्रीलिम्स भी होगी और मेंस भी होगी। ये ऐसे हो गया जैसे यूपीएससी की एग्जाम, सही बात है। वैसे हो गया। उसका मतलब ये देखो, पहले तो एफर्ट जो था आपको बहुत ज्यादा लगाना पड़ता था अगर आपको दिल्ली एम्स में सिलेक्शन लेना है। उसके बाद जी एक फर्स्ट पॉइंट हमारा ये आया है कि 80-20 का रेशियो, जिसके अंदर 80% फीमेल्स की वैकेंसीज रहेंगी, 20% मेल की वैकेंसीज रहेगी। और सोने पे सुहागा अब हो गया है कि आपको पहले अपना प्री एम्स क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपको मेंस एम्स का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसी के बाद आपका सिलेक्शन होगा इसके अंदर। तो काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आ गई हैं। अच्छा मोहित, मेरे को एक चीज और पूछनी थी यहाँ पे कि मानो अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन करता है तो उसको कितना टाइम लग जाता है एम्स की प्रिपरेशन करने में, नोट सेट एग्जाम क्लियर करने में? देखो, मैं ऐसा कहूंगा इसकी, जैसे वो आप कह रहे हो एम्स, एक्चुअली ना एम्स कंडक्ट कराता है काफी एग्जाम, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और अपने ऑटोनोमस बॉडी जैसे लाइक एम्स है। इनकी एग्जाम साथ में ही होती है, नॉर्सेट के नाम से। अगर अपन जैसे अपन अपन एग्जाम जैसे अपन ने तैयारी की है, तो अपना कॉलेज का कैरिकुलम एक्टिविटी के साथ साथ अपनी स्टडी भी ठीक थी। तो अगर एवरेज स्टूडेंट है तो करीब है मानो आप 6 से 8 महीने में आप तैयारी करके आसानी से जॉब पकड़ सकते हो। 8 महीने तक मगर कंसिस्टेंसी स्टडी करनी पड़ेगी आपको। और आप 8 महीने में एक सही रूटीन को फॉलो करके गवर्नमेंट जॉब में लग सकते हो। अच्छा, इसमें गाइडेंस होनी जरूरी है बच्चे के पास? बिल्कुल, गाइडेंस के बिना तो कोई काम कर ही नहीं सकते आप। गाइडेंस की तो सबसे ज्यादा जरूरत है। एक्चुअली क्या होता है ना कि पहले बच्चे को पता नहीं होता कि यार तैयारी करे तो करे कैसे। वो हर चीज पढ़ लेता है, मगर एग्जाम में क्या होता है ना कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क है। उसी प्रकार से आपने जो कॉलेज में स्टडी की है और कंपटीशन की स्टडी, दोनों में डिफरेंस है। कंपटीशन में सिर्फ आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी नहीं करनी है। केवल सिलेक्टिव स्टडी करनी है, लॉजिकली करनी है, और उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी मैं काफी स्टूडेंटों को देखता हूँ, वो तैयारी तो बहुत दिनों से कर रहे हैं। जैसे किसी को प्रिपरेशन करते हुए 2 साल हो गए,
किसी को प्रिपरेशन करते हुए 3 साल हो गए, मगर उनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हो रहा। वो ये कहते हैं कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया मगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और कुछ लोगों को, जैसे आप हो, मैं हूं, लोगों को गाइड करते हैं या फिर कोई भी कंपटीशन के एग्जाम कराने, तैयारी कराने वाली कोचिंग, वो उनको सही गाइड कर देती है, जिससे क्या होता है कि 6 से 8 महीने की सिलेक्टिव स्टडी करके उसका सिलेक्शन हो जाता है। सही बात है, बहुत बड़ी चीज़ है ये। अच्छा मोहित, मेरे को एक सवाल ये करना है कि जैसे कि अभी अवेयरनेस आ गई है कि बाहर हम लोग फॉरेन कंट्री में भी काम कर सकते हैं, यूके जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, काफ़ी कंट्रीज़ में आप जा सकते हो। तो अगर आप अभी आपको मौका मिलता है बाहर जाने का, आप दिल्ली एम्स में काम करते हो, तो क्या आप जाओगे? हाँ, तो इसमें है ना, मैं आपको 2 बातें कहूँगा हुँ। कि अगर आप ऐसा कहते हो कि मुझे बाहर जाने का मौका मिलता है, तो मैं डेफ़िनेटली एक बार तो मैं सोचूँगा कि क्यों नहीं जा सकता मैं? जाना चाहिए। एक लाइफ़स्टाइल को जब हम क्या है, हम हमेशा आगे तो बढ़ते हैं। अब लाइफ़स्टाइल जैसे मैं अपन वीडियोज़ में देखते हैं, आपको भी मैं देखता हूँ, तो मुझे तो अच्छा ही लगता है ना कि आप एक अच्छी जगह पे रह रहे हो, आपकी लाइफ़स्टाइल में चेंजेज़ आ गया, एक अच्छे से मेंटेनेंस है, हर चीज़ मतलब बहुत बढ़िया है। लाइक वो हेल्थ फैसिलिटी हो, एजुकेशन फैसिलिटी हो या फिर अपने बच्चों का फ्यूचर हो। उस हिसाब से तो फॉरेन बहुत बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू अपना इंडिया। हाँ, डेफ़िनिटली मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर मुझे मौका मिलता, तो मैं जाता। मगर इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि मैं अब दिल्ली एम्स में काम कर रहा हूँ, मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है और मैं इस जॉब से सैटिस्फाइड हूँ। एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट, अगर मैं प्राइवेट में काम कर रहा होता या फिर मैं किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जो सेमी प्राइवेट होता, उसके कंपैरिज़न में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मैं इस नौकरी पे हूँ, वो मैं सैटिस्फाइड हूँ क्योंकि सैलरी स्ट्रक्चर ठीक है। तो मैं यहाँ पर हो सकता था कि एक पर्सपेक्टिव मेरा ये रहता कि अगर मुझे मौका मिलता तो हाँ, शायद मैं जा पाता या फिर मैं कुछ और कारण से अपने घर पे ही रहता, जैसे मैं आज नौकरी कर रहा हूँ दिल्ली एम्स की। अच्छा, चलिए इसमें 2 पॉइंट हमारे आते हैं। अगर आप नहीं जाना चाहते, तो क्यों नहीं जाना चाहते? अब नहीं जाने का रीज़न तो ये है कि सबसे पहला कि मैं कैसे बताऊँ, मतलब हर एक इंसान का अलग व्यू है। मेरा व्यू ये कहता है कि मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि मेरा घर पास में है। मैं 2 घंटे या 3 घंटे में अपने घर चला जाता हूँ। मैं घरवालों को समय दे पाता हूँ। अपने घरवालों को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। सेकंड थिंग, अगर मान के चलो मेरी जॉब लग जाती बाहर, मैं बाहर होता, उस वक़्त थोड़ा-सा डिफरेंस आ जाता कि अभी सोच लेता कि हाँ, जा सकते हैं। मगर अभी जब अपन एक पारिवारिक बंधन में बंध गए, फिर तो थोड़ा-सा सही ब एकदम सही लगता है बात कि है। नहीं। हाँ। सही बात है, ये चीज़ एकदम बढ़िया चीज़ बताई है मोहित भाई आपने, है ना? अच्छा, तो मेरे को अब हम लोग बात करते हैं मेनली जो बच्चे जिस चीज़ की अवॉइड कर रहे हैं आपकी सैलरी के बारे में। तो जब आपने 18 के अंदर अपना जॉइन किया था, तो आपकी सैलरी कितनी थी मोहित? आफ्टर डिडक्शंस बात करेंगे हम लोग। हाँ, मैं 2018 में जब मैं जॉब पे आया था तो इन हैंड सैलरी सब कुछ काट के टैक्स, जिसमें टैक्स का डिडक्शन होता था और उसके अलावा मेरा डिडक्शन होता था अपना जो फ्यूचर एनपीएस, एक फैसिलिटी होती है एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, उसका भी कुछ पैसा डिडक्ट होता था। उसके बाद में मेरे पास 67 या 68,000 के समथिंग मेरे पास में कट-पिट के आते थे। और टोटल सैलरी कितनी थी? टोटल सैलरी उस वक़्त रही होगी शायद 82 या 83 समथिंग समथिंग रही होगी। अच्छा, अभी आपकी सैलरी कितनी है टोटल और आफ्टर डिडक्शन? देखो, आप ये मानो कि 87 के अराउंड मुझे अभी इन हैंड मिलते हैं। और टोटल कितनी है आपकी 87,000 बिफोर डिडक्शंस? बिफोर डिडक्शन आप ये लगाओ कि 1 लाख और समथिंग समथिंग 1,10,000 या 1,08,000 समथिंग सैलरी है। अच्छा, और वीक में कितने कितने दिन आपको काम करना पड़ता है मोहित? वीक का ऐसा है कि अ, अगर आप जैसे हमारे क्या है ना, शिफ्ट ड्यूटी होती है मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। और इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंदर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको 8 डेज़ वर्किंग, मतलब आपको 8 डे, मतलब 8 डेज़ का ऑफ मिलेगा। मंथ में 8 डेज़ ऑफ फिक्स है आपके। और उसके अलावा आपके पास में एक सीएलबी होती है मंथली, 10 सीएल टोटल होती है, जिसमें मंथली एक सीएलबी होती है आपके पास। तो अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो 9 तो ऑफ मान लो आप, 9 ऑफ या 8 ऑफ, ये होता है। अच्छा, तो मतलब वीक में आपको 5 दिन काम करना है। आप ऐसे कह सकते हो कि हाँ, 5 दिन काम करना पड़ता है। अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया है ना। अच्छा, तो अब मेरे को ये बताओ आपकी 87,000 आपने सैलरी बताई इन हैंड, तो आपकी सेविंग कितनी हो जाती है पर मंथ? देखो, सेविंग का ऐसा है कि ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हो। आप बैचलर हो या फिर आप अभी क्या नाम है, कमिटेड हो।
तो सेकंड थिंग इसमें ये है कि अगर मैं बैचलर हूँ तो मैं किसी के साथ में रहता हूँ, जिसमें पहले रह भी रहा था, तो उस वक्त आप ये मानो 10 से 15 हजार रुपए तो अपने खर्चे वगैरह लगा के काट लो, और कुछ था नहीं, कुछ लिया भी नहीं था, तो आराम से 50-60 हजार रुपए बचा लेते थे। 50 हजार रुपए मान लो आप। मगर अब जैसे कि शादी भी हो चुकी है और अपना खुद का भी सेटअप है, खुद का फ्लैट है वगैरह है, तो इस हिसाब से आप ये मानो कि 45,000 समथिंग समथिंग आप बचा सकते हो मंथली। अगर आप सही से सेविंग करते हो तो 45 समथिंग, 45-50 के अराउंड आप सेव कर सकते हो। देखो मोहित, सही बोल रहा हूँ बात कि इंडिया में रहते हुए अगर आप 40 से 45 हज़ार रुपए बचा रहे हो, 45 से 50 हज़ार रुपए बचा रहे हो, तो बहुत बड़ी चीज़ है। फॉरेन कंट्री में हाँ, भी अगर आप देखते हो, देखो इतनी ही ज़्यादा महँगाई है, मैं इसमें कुछ दो राय नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं बोलेंगे यहाँ पे। अगर आप दिल्ली में काम कर रहे हो और इतनी सैलरी अगर आपकी आ रही है और इतना पैसा आप बचा रहे हो, इंडिया में रह के, अपने पेरेंट्स के पास रह के, अपने देश के अंदर रह के, अपने जो देश का कल्चर है, अपना देश का जो फूड है, उसको एन्जॉय करके इतना पैसा बचा रहे हो, तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये क्लियरिटी है और रियलिटी है ये। वहीं अगर आप जी, फॉरेन कंट्री की बात करते हो, आप 2 से ढाई लाख रुपए कमाते हो, देखो ऊपर कमाने वाले कितना भी कमा लेते हैं, वो डिपेंड करता बिल्कुल। है ना? मैं यहाँ पे वो चीज़ें नहीं बताऊँगा कि आप ऊपर 2 लाख रुपए और ऊपर कमा लोगे, 1 लाख रुपए और ऊपर कमा लोगे, तो वो बंदे से भी ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कितना कमाना चाहता है और कितना कमा लेता है। तो मैं हम लोग इस चीज़ के अंदर गुमराह नहीं करेंगे बच्चों को। कोई मेरे से रियलिटी पूछे कि भाई मेरे को वहाँ पे आने के बाद सैलरी कितनी मिल जाएगी इन हैंड, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको 2000 पाउंड से लेके 2500 पाउंड मिल जाएगी। मतलब 2 लाख से 2.5 लाख रुपए मिल जाएगी। आपकी 1 लाख रुपए आपकी सेविंग लगा लो। आप कितना भी खर्चा कर लो, आपकी 1 लाख रुपए आपकी सेविंग हो जाएगी, क्योंकि जब मैं इनिशियल डेज़ में आया था तब मैं 1 लाख रुपए कर लेता था। अब तो खैर बाकी ऊपर हो जाती है ना। तो आपकी 1 लाख रुपए हर महीने की सेविंग हो जाएगी। पर वहीं आप इंडिया में रह के देखो, अभी अगर मेरे को कोई बोलता है कि आप इंडिया जाना चाहते हो, अगर हम आपको दिल्ली एम्स की नौकरी दें, तो मैं नहीं जाना चाहूँगा। देखो सीधी सी बात है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा यहाँ पे सेटल भी हो चुका हूँ, काफ़ी मेरी प्रायोरिटीज़ भी हैं, मैं क काफ़ी अच्छी लाइफ़स्टाइल है, बच्चों का एजुकेशन भी फ्री है, एनएचएस भी फ्री है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। पर मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि जो बच्चा दिल्ली एम्स की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर गवर्नमेंट में लग चुका है, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो 40 से 45 हज़ार रुपए बचा रहा है। पर अगर वो बच्चा नहीं लगा है, तो उसको आज प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। चाहे वो जी, गवर्नमेंट की करे, चाहे वो बाहर आने की करे। तो उसको अपनी लाइफ़ को सीरियस ले लेना चाहिए। आज के टाइम की बता रहा हूँ बात नहीं। क्योंकि कुछ भी नहीं रखा है प्राइवेट में, सबको पता है इस चीज़ के बारे में। अपन ने ट्राई कर चुका है मोहित, हम लोग कर चुके हैं बिल्कुल, प्राइवेट। बिल्कुल, बिल्कुल। आप सही कह रहे हो। अगर आप अपनी तरफ से सजेशन देना चाहोगे उन बच्चों को जो 4th ईयर में हैं और या फिर जस्ट पास आउट हो, तो क्या सजेशन देना चाहते हो अपनी साइड से? देखो, मेरा सजेशन सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, आपने जैसे, मैं आपकी बात को मैं सहमत हूँ कि प्राइवेट जॉब में हाँ, ठीक है, प्राइवेट जॉब अपनी जगह पे है, पर प्राइवेट जॉब आपका फ्यूचर नहीं हो सकता। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। प्राइवेट जॉब नर्सिंग फील्ड में मेरे हिसाब से सैटिस्फैक्टरी जॉब नहीं है। या तो वो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करे, या तो वो स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करे, या वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करे, या फिर सेकंड थिंग ये, अगर उसको बाहर जाना चाहता है और जो भी अपनी लेविशनेस लाइफ को जीना चाहता है, तो वो बाहर जा सकता है, और उसके लिए आपने इतना लोगों को गाइड किया है, वो वहां पर हेल्पफुल है, वो नहीं, वो बात बिल्कुल सही है वहां पे। मगर प्राइवेट में काम करना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जैसे ही आप बीएससी नर्सिंग 4th ईयर में आ जाते हो, तो 4th ईयर में आने के साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन को रूटीनली स्टार्ट कर दो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है या फिर मुझे बाहर जाना है। आप अपना एक एम डिसाइड कर लो। अगर आप एम को डिसाइड कर लोगे, तो आपको बहुत इजी गोइंग हो जाएगा कि हाँ, मुझे आगे क्या करना है, और उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। लोगों में क्या है ना कि हवा बना रखा है कि गवर्नमेंट जॉब में लगना बहुत मुश्किल है या बाहर जाना बहुत मुश्किल है। ना तो गवर्नमेंट जॉब में लगना मुश्किल है, ना बाहर जाना मुश्किल है। अगर आप डेडिकेटेड अपनी स्टडी, अगर 6 से 7 घंटे भी डेडिकेटेड स्टडी कर लेते हो ना किसी भी चीज के लिए, डेफिनेटली आप लग जाओगे। आपने और मैंने दोनों ने यही काम किया। सही बात है। पर उसमें है कंसिस्टेंसी जरूरी है। आपका गोल सबसे इंपॉर्टेंट है। गोल, आपका गोल डिसाइड हो जाएगा ना कि आपको करना क्या है, तो आपको सब कुछ आसान हो जाएगा करना। और अगर वो बाहर जाना चाहते हैं, तो आपके पास तो एक मीडियम भी है, आपकी कोचिंग वगैरह भी चल रही है कमल एकेडमी के नाम से, काफी बड़ा नाम भी है उसका, तो वो वहां पे भी ज्वाइन कर सकता है। सही बात है। और अगर वो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस में, किसी में भी, तो उसको, मेरा मानना यह है कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए उस चीज के ऊपर कि किस तरह आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप फ्री हो तो हम लोग करें फिर एक वीडियो बनाएँ, जिसके अंदर बच्चा किस तरह की मतलब करिकुलम बना सकते हैं उनके लिए, किस तरीके से प्रिपरेशन वो कर सकते हैं। हाँ, कि बस इस तरह तैयारी करनी है और ये करना है। मेरा मानना ये है कि इसमें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि चीजें बदल रही हैं। आजकल का जो कंपटीशन है, अगर मैं बात करूं सेंट्रल गवर्नमेंट की या एम्स के एग्जाम की, इसमें प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। इस एग्जाम में लगने वाले ज्यादातर स्टूडेंट वो हैं, या तो जिन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किया हुआ है, या वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है और वो अपने घर के पास आना चाह रहा है। अच्छा। हाँ, वो घर के पास आना चाहता है, नियर बाई आना चाहते हैं, तो वो भी एग्जाम दे रहे हैं।
तो उनको पता है कि लेवल क्या है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल वर्क किया है। और अब एग्जाम के अंदर क्या होता है, स्किल बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए। उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक हो जाएगा इसके बारे में। कोई मगर मेरा दिक्कत नहीं। मानना ये है कि इसके रिगार्डिंग अपन बाद में बात करेंगे, और किस तरह तैयारी करनी चाहिए, कम समय में आप कैसे गवर्नमेंट जॉब पकड़ सकते हो। ठीक ये है ना भाई, एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट की प्रिपरेशन चाहिए करनी चाहिए, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली, क्योंकि आजकल सारी चीजें बिल्कुल आने लगी जैसे कि आपने मुझे बताई ये चीजें। तो हम लोग उसके ऊपर बिल्कुल एक डेफिनेटली एक वीडियो बनाएंगे। एंड मोहित, थैंक यू सो मच भाई कि आपने सारी चीजें बताई। यहाँ पे अब लोगों को पता चल गया होगा कि आपकी सैलरी कितनी है दिल्ली एम्स में अगर बच्चा जाता है, क्योंकि फोर्थ ईयर वाले बच्चों को क्लियर है। अगर वो इंग्लैंड में यूके आके काम करना चाहता है, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, तो उसकी कितनी सैलरी होगी, और जहाँ आप काम कर रहे हो तो उसकी कितनी सैलरी होगी, सीधी सी बात है, लोगों के सामने क्लियर है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करनी है। बाहर की बात नहीं करेंगे, बाहर की बात मैंने बहुत ज्यादा कर दी और मैंने लोगों को बताया भी है। अगर कोई जाके मेरा चैनल देखता है तो वहां पे सारी चीजें उनको पता चल जाएंगी कि बाहर कैसे जाना है। अब बात करेंगे कि अगर आपको इंडियन गवर्नमेंट में नौकरी करनी है या फिर इंडियन गवर्नमेंट में आपको सिलेक्शन लेना है तो कैसे लेना है और कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और हम लोग उसको क्लियरिटी एकदम क्लियर कर देंगे कि हाँ ये चीजें पढ़नी है, ऐसे ऐसे पढ़नी है और ये आपका रूटीन होना चाहिए। ठीक है मोहित? जी बिल्कुल। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच मोहित फॉर बीइंग इन दिस वीडियो। और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई बच्चों को इन सब चीजों से, है ना। तो अपन नेक्स्ट वाली जी वीडियो में मिलते बिल्कुल। हैं मोहित। थैंक यू। नो प्रॉब्लम, ओके बाय।